नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी मेरे भाई बहन अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। उन लोगों की तरह नहीं बैठे होंगे जो ये कह रहे हैं कि अब एग्ज़ाम की डेट आएगी तभी हम तैयारी शुरू करेंगे। तो ये तो एक तरह की मूर्खता हो गई कि एग्ज़ाम की डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे। जो कंटिन्यू लगा हुआ भाई, सफलता उसी को मिल रही है, ये लगा लो तुम। मैं बार बार इस बात कह रहा हूं, कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू रहो, मत एग्जाम डेट के चक्कर में लगो। कंपटीशन बढ़ना है, घटना नहीं है। ठीक है, लगातार तैयारी करते रहो। अगर लगातार नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, आज मैं तुम्हारा मैथ का अनुपात समानुपात वाला चैप्टर करा रहा हूं और इसमें मैं सेलेक्टेड से प्रश्न कराऊंगा। देखो, सारा चैप्टर नहीं करा के क्लास से 1 से 2 जब बन सकती हैं, फिर भी मैं मेन क्वेश्चन लूंगा और उन्हें टाइप वाइज कराता हूं। ठीक है, टाइप वाइज कराता हूं। पूरी क्लास देख लेना, सब कुछ समझ आ जाएगा। चाहे यूपी पुलिस हो, अग्निवीर हो, एसएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, जो भी पेपर हो, सब में क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। पूरी क्लास देख के जाना और अगर पसंद आ जाए क्लास तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना भाई, कर देना, करा देना। आप सबके सहयोग की बहुत जरूरत है मुझको। ठीक है, चलो करते हैं अपने चैप्टर को। पहले मैं थोड़ी सी बात तुमको बता देता हूं। देखो, ये जो चिन्ह होता है, ये होता है अनुपात का। इसे बोलते हैं अनुपात। और इस वाले चिन्ह को बोलते हैं समानुपात। अनुपात का मतलब है कि या तो तुम 3:4 लिख लो या तुम 3/4 लिख लो, बात एक है। समानुपात का मतलब है 3:4 लिख लो, 3:3 लिख लो या 3:3 लिख लो, एक ही बात है। समानुपात की वैल्यू बराबर होती है और अनुपात की वैल्यू होती है किसमें? भिन्न में होती है। अब कहोगे जी किसी के नीचे कुछ ना हो तो क्या करें? मान लो 3 लिख रहा हूं मैं यहां पे, तो 3 के बटे में 1 लगा दो, ये बन गई ना भिन्न। अच्छा, अब टाइप नंबर 1 के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उन्हें करते हैं। चलो देखो, प्रश्न नंबर 1 से करते हैं। 3:5 समानुपात 21 क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे देखो, यहां पे 3 अनुपात का मतलब 3/5, समानुपात की वैल्यू बराबर और 21 अनुपात को बटे में लिख दिया, समानुपात को बराबर में लिख दिया। अरे होगा 21/20, काट दो इसे। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, पी को यहां लेके आएंगे। देखो कुछ बालक गलती करें, इस पी को इधर लेके आएंगे तो पी की 1 में गुणा होगी तो पी रहे, और 5 के 7 में गुणा कर दो, 35 होगी। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। जिन पे करने आते हो वो क्लास को रोक के एक बार करके देख लिया करो, फिर बाद में आंसर चेक कर लिया करो। इसे देखो, इसे करते हैं। कुछ समय यहां लगा हुआ है ना, तो P/9 समानुपात की वैल्यू बराबर 1/35, 4.5। सबसे पहले एक काम कर लो, पॉइंट को खत्म करो और 0 यहां लगा लो। ठीक है, ऊपर से ऊपर कटते हैं, नीचे के नीचे कटते हैं। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो P बराबर क्या आ गया भाई? 2 आ गया। ये होगा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अच्छे प्रश्न में आएंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल ये कि भैया ये तो आते हैं हमसे, रुके रहो बस। हार्ड से हार्ड प्रश्न में आएंगे, आसान से आसान भी आएंगे। ठीक है, क्लास पूरी देखोगे तो सब कुछ आएगा भाई, समझ। प्रश्न नंबर 3, 4.5 बटे P, क्वेश्चन मार्क को मैं P मान लेता हूं, बराबर
9 और 2.6। ठीक है, चलो पॉइंट यहां से हटा दो, ऊपर 0 लगा दो, पॉइंट यहां से हटा दो, यहां 0 लगा दो। ठीक है, 45 एकम, 45 दूनी 90, 2 एकम 2, 13 दूनी 26, 13 को इधर ले आओ, 13 एकम 13, 10 एकम 10 P, तो होगा P बराबर 13/10 का मतलब 1.3। ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं पेपरों में। ठीक है, इस अगली टाइप देखो जो पेपर में आएगी वो वाली, इस अगली जो होगी ना तो पक्का पेपर में आती है भाई, देख लेना, तो मैं भी कराता हूँ। टाइप नंबर 2 जो होगी, प्रश्न नंबर 4, 7.1 बटे P बराबर 14.2 2.8। ठीक है, ऐसा करते हैं अब। सबसे पहले देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट से तो पॉइंट कट, जब पॉइंट के बाद की वैल्यू बराबर होती है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। अब यहाँ तो पॉइंट है नहीं, तो एक काम करो यहाँ 0 बढ़ा लो, 71 एकम 71, 71 दूनी 142, इसे काटो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, फिर वही प्रश्न बन गया, 14 को इधर ले जाओ, 10 को इधर ले जाओ, 10 P, तो ये होगा P बराबर 14/10। ठीक है, टाइप नंबर 1 पूरी हो गई। अब मैं लिखता हूं टाइप नंबर 2। पूरी क्लास देख के जाना भाई, बहुत कुछ मिलेगा आज। देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया टाइप नंबर 2 इंपोर्टेंट टाइप है, टाइप नंबर 2। तो ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि ट्रिक व्रिक के चक्कर में कम पढ़ना है। मैं बेसिक से तरीका बता दूँ, तरीका सीख लो करना, फिर ट्रिक तो खुद बन जाती है। मान लो यहाँ A B C 3 है, तो इन 3 में पूछ लेगा कभी कभी प्रथमानुपाती बताओ, द्वितीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ, या एक बार बताओ ये बीच में जो दिख रहा तुम्हें, ये इसके और इसके बीच में है कि नहीं है, तो हमसे पूछ सकता है मध्यानुपाती बताओ। भाई B इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, तो ये मध्यानुपाती हो गया। यह होगा प्रथमानुपाती, ये मध्यानुपाती और ये तृतीयानुपाती। इसकी कंडीशन होती है A अनुपात B, दिख नहीं रहा हो तो नीचे लिखता हूं, A B C। कंडीशन होती है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। ठीक है, तुमसे बोल दे कि 8 व 10 का प्रथमानुपाती बताओ, तरीका समझ लो। 8 व 10 का प्रथमानुपाती बताओ। प्रथमानुपाती का मतलब क्या निकालना है, यहाँ A निकालना। तो ये वैल्यू होगी B की, ये वैल्यू होगी C की, और A तुमको निकालना है। उस कंडीशन में रख दो, उत्तर आ जाएगा। इसी सवाल में कह दे 8 व 10 का तृतीयानुपाती बताओ, 8 व 10 का तृतीयानुपाती बताओ, तो ये वैल्यू होगी A की, ये वैल्यू होगी B की, और C तुमको निकालनी है। A की वैल्यू वहां 8 रख दो, B की वैल्यू वहां 10 रख दो, और C निकाल दो। कह दे इस सवाल में कि 8 व 10 का मध्यानुपाती बताओ। मध्य का मतलब मुझे क्या निकालना, B निकालना। तो ये वैल्यू होगी A की, ये वैल्यू होगी C की, और B मुझे निकालना। ठीक है, सवाल किसी भी तरीके से आए, घुमाना नहीं है तुम्हें। अब है A B C D। तो पहला वाला होगा प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। कंडीशन होती है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। दोनों कंडीशन मिलकर दिमाग में छपे होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो।
जैसे इसमें बोल दे कि 8, 10, 12, कह दे 8, 10, 12 का प्रथमानुपाती बताओ। 8, 10, 12 का प्रथमानुपाती बताओ। प्रथमानुपाती का मतलब क्या निकालना? ए, ये वैल्यू बी की, ये वैल्यू सी की, ये वैल्यू डी की। रख दो वहां सूत्र, उत्तर आ जाएगा। कह दे 8, 10, 12 का चतुर्थानुपाती बताओ। चतुर्थानुपाती क्या मतलब होगा? डी निकालना। तो ये वैल्यू ए की, ये बी की, ये सी की। कह दे 8, 10, 12 का तृतीयानुपाती बताओ। तृतीयानुपाती मतलब क्या निकालना? सी निकालना। तो ये वैल्यू ए की, ये बी की और ये वाली डी की। समझ गया ना? ठीक है। अब मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, इन्हें करते हैं। देखो, और समझ आ गया हो तो क्लास को रोक के करके फिर चेक कर लेना आंसर। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है 9,25 9,25 का मध्यानुपाती बताओ। तो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया? मध्यानुपाती का मतलब मुझे यहाँ क्या निकालना? मुझे यहाँ बी निकालना। जब मुझे यहाँ बी निकालना है तो ये वैल्यू किसकी होगी? ए की। ये वैल्यू किसकी होगी? सी की। कंडीशन मैंने अभी तुम्हें बता दी है कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। रख दो इसमें। ए की वैल्यू 9 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 25। करो 9 बटे बी बराबर बी बटे 25। तो 25 निम्मा 225 और बी की भी मैं गुणा करूंगा बी स्क्वायर। स्क्वायर जाकर क्या करेगा? हंस गए। स्क्वायर जाकर अंडर रूट चढ़ा देगा 225 पे। तो आ जाएगा b बराबर अंडर रूट 225, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। ठीक है। मध्यानुपाती हो, प्रथमानुपाती हो, तृतीय, कुछ भी हो, कंडीशन याद रखना, सब कुछ हर सवाल हो जाएगा। अगर कंडीशन ही याद नहीं रहेगी तो भाई फिर बात मुश्किल हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, 12 व 30 का तृतीयानुपाती बताओ। 12, 30 का तृतीयानुपाती यानी क्या बताना मुझे? सी बताना। ये बात ध्यान रखे करो बस। तृतीय कहना सी बताना। ये ए हो गया, ये बी हो गया। रखो 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात सी। 12 बटे 30 समानुपात 30, सॉरी बराबर कर लो ना, बटे सी। चलो काट मचो। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से 15 बार, तो सी उधर आ गया और 15 पंजे 75। इसी की वैल्यू। कंडीशन याद है तो सवाल, कुछ भी सवाल नहीं होता। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3। समझ आ रहा हो तो भाई लाइक कर दे करो। देखो प्रश्न नंबर 3, 8, 5, 2 पॉइंट है। 8 है, 5, 2.5, 3 आ गया। अब इसमें चतुर्थ आ गया तो कुछ। अच्छा, प्रथमानुपाती बताना है, यानी कि चतुर्थ वाला सवाल हो गया, ABCD वाला। प्रथमानुपाती का मतलब मुझे क्या निकालना भाई? ए निकालना। तो ये वैल्यू बी की हो गई, ये सी की हो गई और ये डी की हो गई। ठीक है। कैसे रखते हैं? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। चलो रख दो जल्दी। ए अनुपात 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5। रखो ए बटे 8 बराबर 5 बटे 2.5। पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो। 25 दूनी 50 और 8 दूनी 16। है ना आसान? ये प्रथमानुपाती। चौथा प्रश्न थोड़ा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। ये देखो, करेंगे इसे भी। अगर तुम कर सकते हो तो करके देख लो। मैं हटे जाता हूँ, क्लास को रोक के एक बार करके देख लो। इसे कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं कर ही रहा हूँ मैं तो भाई। देखो प्रश्न नंबर 4, मान लीजिए P
25.6 और 32.4 का मध्यानुपाती है। ठीक है, देखो यहां पर करते हैं 25.6 व 32.4 का मध्यानुपाती P है, वो कह रहा सवाल में। और Q 32 व 48 का तृतीयानुपाती। अच्छा, 32,48 का तृतीयानुपाती है तुम्हारा Q। तो ऐसा निकाल लेंगे, आसान से सवाल है। तो यहां से मध्यानुपात निकाल लो, वहां से तृतीयानुपात निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं। तो मध्यानुपात निकालने का पता है ना तुम्हें, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। चलो इसमें रखते हैं 25.6 बटे P बराबर 32.4 सॉरी P बटे 32.4। कंडीशन भूल गए क्या? A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, वही तो रखी है। ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू। चलो ये हो गया 25.6 गुणा 32.4, ये वहां चला गया। अब P की P में गुणा करोगे P स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर यहां जाकर के अंडर रूट चढ़ा देगा। तो 256 कितने का वर्ग है? 16 का वर्ग है। 324 कितने का वर्ग है? 18 का वर्ग है, बराबर P। पॉइंट के बाद एक अंक यहां है, पॉइंट के बाद एक अंक यहां है, तो यहां बटे में 10 आ गया, क्योंकि जोड़ा में से एक बाहर आना। ये आ गया तुम्हारा मध्यानुपाती। अब मैं तृतीयानुपात निकालता हूं। तो 32 अनुपात 48 समानुपात 48 अनुपात Q। करो 32 बटे 48 बराबर 48 बटे Q। 16 दूनी 32, 16 ती 48, 2 से 24 बार 24 ती 72। ये आगे Q की वैल्यू। अब करा इसका मान बताओ, तो हो गया सवाल। तो भाई नीचे दिख रहा है क्या? चलो मैं ही निकाल लेता हूं। 3 अनुपात 3P यानी कि 3 गुणा 16 गुणा 18 बटे 10। ये तो मैं 3P के मान रखती। अब 2Q 2 गुणा 72, काट पीट मचवाओ। तो बटे में 10 है, इस 10 को पहले इधर ले जाओ, टेंशन अपनी खत्म कर दो। ठीक है, 10 उधर पहुंच गया, इसे काट दो। 18 चौक 72, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो देखो मेरे भाई, यहां तो बचा 3 और यहां बचा 5। उत्तर आ गया 3 अनुपात 5। ये तुम्हारे 2 टाइप पूरी होगी। अच्छा प्रश्न था, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं लिखता हूं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देखो बोर्ड पे, आसान सी टाइप के भी छोटे छोटे पेपरों में आ जाती है। SSGD में आए हुए प्रश्न है इसके। ये प्रश्न 3 लिखे हैं मैंने, आसान से 3 से समझ में आ जाएगी, आराम से समझोगे तो। ये x बटे 3 है, y बटे 4 है। x बटे 3 का मतलब है कि यहाँ x की वैल्यू होगी 3, y बटे 4 का मतलब है y की वैल्यू होगी 4, यानी कि x की वैल्यू यहाँ 3 होगी और यहाँ y की वैल्यू 4 होगी। तो यहाँ इस वाली कंडीशन में x की वैल्यू 3 रख दो और y की वैल्यू 4 रख दो। तो x की वैल्यू है 3 रखूंगा, तो 3 दूनी 6, 2 की गुणा भी करनी है, 3 दूनी 6 प्लस y की वैल्यू 4 है। अनुपात x की वैल्यू कितनी है? 3, 3 तिया 9 माइनस y की वैल्यू 4 है, 4 दूनी 8। तो 6 और 4 10 और 9 में से 8 कम 1, 10 अनुपात 1 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। समझ आ गया हो तो करके देख सकते हो तुम। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। P बटे Q की वैल्यू इतनी है तो इतने की वैल्यू क्या?
तो P बटे Q का मतलब है P की वैल्यू तो होगी 2 और Q की वैल्यू होगी यहाँ 3। चलो वहां पर रख लो, P की जगह 2 रखना है, Q की जगह 3 रखना है। चलो रखते हैं, 2 चौका 8 माइनस Q की वैल्यू 3, 3 दूनी 6, P की वैल्यू 2, 2 तिया 6, Q की वैल्यू 3, 3 दूनी 6। 8 में से 6 कम 2, 6 और 6 12, 2 एक कम 2 और 2 छिक 12, 2 छिक्का 12, 1/6 का मतलब 1:6 आ गया। आ रहा है समझ? ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलो अगला प्रश्न है भाई, पहला प्रश्न इसका टाइप का पहला प्रश्न बचा, x अनुपात y की वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू क्या है? अच्छा जी, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4 होगी और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ 5 होगी। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 वहां रख दो, x की जगह 4 और y की जगह 5। 4 पंजे 20 माइनस 5 तिया 15 अनुपात 4 छिंग 24 5 तिया 15, घटाओ 20 में से 15 कम 5, 5 4 9 2 और 1 3, 5:39 का उत्तर। ठीक है, आगे समझ। टाइप नंबर 4 करते हैं अब। टाइप नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट टाइप है। चलो करते हैं मोस्ट प्रश्न। टाइप नंबर 4 का प्रश्न नंबर 1, बस ध्यान रखना है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है कि यहां घटाना भी हो सकता है और जोड़ना भी हो सकता है। तो 17:19 के प्रत्येक पद में से, यानी कि इन दोनों में से क्या घटाया जाए कि अनुपात इतना हो जाए। तो जहां वो कह रहा क्या घटाया जाए, वो यहाँ क्या जोड़ा जाए भी कह सकता है। तो घटाया जाए तो माइनस, जोड़ा जाए तो प्लस। होशियार बच्चे हो तो इतनी बात तो समझ सकते हो मेरी। ठीक है, देखो तो 17:19 यानी कि 17/19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। घटाने का मतलब -p माइनस p, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। ऐसा ना कि यहाँ p घटा दूंगा, क्यों, a की वैल्यू घटानी है कि अनुपात 5:7 हो जाए, यानी कि 5/7 हो जाए। ठीक है, घटाया जाए तो माइनस लगा देना और जोड़ा जाए तो प्लस लगा देना, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। 7 की यहाँ गुणा और 5 की यहाँ गुणा, और 7 की ऐसा ना सिर्फ इसमें गुणा होगी, 7 की मेरे भाई इसमें भी गुणा होगी और 7 की मेरे भाई इसमें भी गुणा। कुछ मेरे भाई और बहन ऐसे हैं जो यहाँ पर समझ नहीं पाते किसमें किस गुणा। तो 7 की इसमें भी गुणा होती है और 7 की इसमें, 5 की 19 में भी होगी और 5 की p में भी। चलो 7 करते, 7 17 7 119 माइनस 7p बराबर 5 की 19 में गुणा करो, 19 पंजे 95 और 5 की p में गुणा होगी माइनस के 5p। 119 में से 95 घटाओ, 9 में से 5 कम 4, 11 में से 9 कम 2 बराबर। ये 7 यहाँ कैसा माइनस का, इधर जाकर हो जाएगा भाई प्लस का। तो 7 में से 5 के कितने बचे 2, 2 से 12 बार बोल दो जय श्री श्याम। ठीक, कर दो लाइक। अगला प्रश्न लिखते हैं। देखो टाइप नंबर 4 का प्रश्न नंबर 2 अच्छे प्रश्न है भाई, आनंददायक प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या बता कैसे करेंगे। जैसे वो प्रश्न था पिछला 7:9 है ना, प्रत्येक में वो करा, प्रत्येक में से क्या घटाएं क्या जोड़ें, तो माइनस करते या प्लस करते। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दो प्रत्येक में। तो इसमें क्या करूंगा मैं, इसे तो मान लूंगा मैं 7p और इसे मान लूंगा मैं 9p। ठीक है,
ये हो गया 7p और ये हो गया 9p। अब करा प्रत्येक में 5 जोड़ दो, यानी कि 7p बटे 9p, और प्रत्येक में कितना जोड़ना है 5। 5 वो जोड़ने की भी बोल सकता है और 5 वो घटाने की भी बोल सकता है। जोड़ने क्या है तो प्लस कर दियो, घटाने क्या है तो माइनस। कंफ्यूज मत होना। एक प्रश्न देखो, इसके जैसे 1-2 प्रश्न बुक में से कर लो, बन जाएगा तुम्हारा प्रश्न पेपर। इतनी मुझको पता है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, 4:5, 4/5। ठीक है ना। 5 की यहां गुणा, इसकी यहां गुणा करो। 5 7 35p। मैं फिर बताता हूं, 5 की 7 में वो होनी है, 5 की 5 में। 5 पंजे 25, 4 नाम 36p प्लस 4 पंजे 20। घटाओ, 36p में से 35p गया तो 1 बचा, 25 में से 20 गया तो 5 बचा। p की वैल्यू आ गई 5। इस 5 की गुणा यहां कर दो, 5 7 35 और 5 नाम 45। आगे समझ। 1 से 2 प्रश्न अब खुद बनाकर देखना, बस कैलकुलेशन में गलती मत करना। कैलकुलेशन देखो फिर बता दें। इस 5 की 7 में गुणा होती है और 5 में भी, 4 की इसमें भी गुणा होती है और इसमें भी गुणा होती है। हल करने के बाद जो वैल्यू आएगी p की, उसकी में गुणा कर दो, वो तुम्हारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3, और बहुत ही मोस्ट प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। ठीक है जी। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और आ गए। वही बात है, आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। आ गए तो प्लस कर दो, चले गए तो माइनस कर दो, जिससे अनुपात 5:6:4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? ये प्रश्न है। चलो बनाते हैं प्रश्न को। अब तुम क्या होगे, भैया ये तो इसमें 3 अनुपात आ गए। अरे बेटे भाई कोई बात नहीं, वो कह रहा है कि प्रारंभ में कितने छात्र थे? 4:5:3, और प्रत्येक में कितने और आ गए? प्लस हो गए 15। अनुपात हो गया 5:6:4। ठीक। अब तुम क्या होगा भाई, 3 वाला कैसे करें? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 3 है ना, कोई से 2 ले लो, जो तुम्हारा मन करता हो कोई से 2 अनुपात छा लो। तो मैं इसके शुरू के 2 अनुपात लेता हूं, 4:3। जब यहां मैं शुरू के 2 लूंगा तो फिर यहां भी शुरू के 2 लेने हैं तुमको। ऐसा नहीं है कि यहां शुरू के 2 ले लिए, वहां लास्ट के 2 ले लिए, नहीं। यहां शुरू के 2 हैं तो वहां भी शुरू के 2, यहां लास्ट के 2 हैं तो वहां भी लास्ट के 2। जितने जो इधर से उठाएगा वही उधर से उठाएगा। तो होगा 4p, 5p और 3p। शुरू के 2 ले लो, 4p बटे 5p प्लस करना 15, 15 प्लस 15 बराबर 5/6। ठीक है, चलो हल करते हैं हम। तो वही प्रश्न बन गया है। 6 चौक 24p, 15 छिक्का 90, 5 पंजे 25p, 15 पंजे 75। 25 में से 24 घटा दो, 1 बचा। 90 में से 75 घटाओगे तो शायद 15, देखो 10 में से 5 गए 5, 15 बचेगा। ठीक है, अब 15 गुणा कर दो, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 और 15 × 3 = 45। तो कह रहा है प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? तो प्रारंभ में कितने थे? 45 थे। बुझ रहे? अब कितने हो गए? तो 45 पहले थे, 15 और जोड़ दो, वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, एक और प्रश्न लास्ट ऐसा करते हैं। देखो भाई, टाइप नंबर 4 का प्रश्न नंबर 4 लास्ट सवाल। ठीक है, ऐसे 1 से 2 क्लास कोशिश करूंगा एक ही क्लास में अगले में पूरा हो जाए चैप्टर। देखो ये प्रश्न है, ये प्रश्न ही बहुत ही मोस्ट है। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर आगे 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका गुणनफल इतना है, तो इन तीनों संख्याओं का योग बताओ। तो मेरा अनुपात दे रखा उसने 2, 5, 7। अनुपात हो गया 2p, 5p, 7। गुणनफल दे रखा
तो गुणनफल का मतलब इनकी गुणा कर दो, 2p गुणा 5p और गुणा 7p। अब गुणनफल है कितना? 1890। कर दोगे आसान है, 2 से काट लो, 2 नाम 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। 5 से काट लो, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45। 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सत्ते 49। तो अब ये देखो गुणा कितनी बार हो रही है। गुणा में हमको पता है कि पावर जुड़ती है, वर्गमूल में ये बात तो मैंने बता दी थी। तो p यहाँ p जिसकी पावर पूछना हो तो इसकी पावर क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अब ये p कितनी बार है? 3 बार है, तो इसकी पावर जुड़ेगी 1 2 3। अगर ये 3 बार है तो पावर जुड़कर हो जाएगी 3। अगर ये 2 बार होता तो पावर जुड़कर हो जाती 2। अब ये 3 बार है तो घन बन गया, बराबर है 27। अब ये 3 करनी में जाकर इसके ऊपर चलेगा 27। तो 27 किसका घन होता? 27 होता मेरे भाई 3 का घन। 3 3 होती है 27। 3 के गुणा मार दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। आगे तीनों संख्या, अब इन तीन संख्या का योग कर दो, तुम्हारे सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अगर मेरा पढ़ाना या मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो भाई, चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दो और करा दिया करो भाई। हाथ जोड़ कर विनती है तुम सबसे, मेरी इस बात को सुन लो। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, पूरी मेहनत कर रहा हूं। बहुत विनती है हाथ जोड़ कर भाई, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा दिया करो। जय हिंद।